गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसे संपूर्ण गीता का सार भी कहा जाता है। यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देने वाले हैं। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन का मन डगमगा रहा है। कर्तव्य और मोह के बीच फंसे अर्जुन को जब कुछ समझ नहीं आता, तब श्री कृष्ण गीता का अमर उपदेश प्रारंभ करते हैं। अर्जुन के मन में न शांत होने वाला द्वंद्व चल रहा है। अर्जुन कहता है, हे माधव, हे कृष्ण, मैं अपने ही गुरुजनों और बंधुओं पर अस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित है। युद्ध करके मिलने वाला राज्य भी मुझे व्यर्थ लगता है माधव। क्या अपने ही प्रियजनों का वध करके मैं सुख पा सकूंगा? और अर्जुन गहरे शोक में डूब जाता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, शांत हो जाओ। जिस शोक में तुम डूबे हो वह अज्ञान है, जिसका अस्तित्व कभी नहीं था और न कभी होगा, और जो सदा से है वह कभी नष्ट नहीं होगा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यानी देह नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी नए शरीर को धारण करती है। कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य और योग का बोध कराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तेरे लिए कर्म ही मुख्य है। फल की चिंता मत कर, केवल अपना धर्म निभा। यही कर्म योग का आधार है। कर्म कर, लेकिन आसक्ति मत रख। युद्ध तेरा धर्म है, इसलिए उठ और निर्भय होकर युद्ध कर। कृष्ण कहते हैं, समत्व योग कहलाता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में जो समान रहता है वही सच्चा योगी है। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हम सब के लिए है। जीवन के हर क्षेत्र में यदि हम संभाव रखें तो न दुख हमें गिरा पाएगा, न सुख हमें अहंकारी बना पाएगा। इस प्रकार गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण ने आत्मा की अमरता, कर्मयोग और समत्व का अद्भुत रहस्य समझाया। यही जीवन का मूल आधार है। कर्तव्य करो, आसक्ति छोड़ो और संभाव बनाए रखो। याद रखिए, जो स्थिरचित होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी, वही सच्चा विजेता है। ओम शांति शांति शांति।